किसी गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और धीरज। बड़ा भाई रमेश बहुत धनी व्यापारी था। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई धीरज मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता, लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। रमेश ने अपने पिता की जायदाद से छोटे भाई धीरज को कुछ भी नहीं दिया और न ही उसे कभी धीरज की हालत पर दया आती। दिवाली की रात थी। सभी के घरों में रंग बिरंगी रोशनी लगी थी। पकवान और मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। आज रमेश के घर में विशेष घी के दिए जलाए गए। पूरे परिवार ने नए कपड़े पहने। कई तरह के पकवान बनाए गए। पूरा घर सुगंध से महक रहा था। वहीं दूसरी तरफ धीरज के घर में रात का भोजन भी नहीं था। घर की दुर्दशा और बीवी बच्चे का उदास चेहरा उसे देखा नहीं गया। वो रमेश के घर जाता है। भैया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरा काम पूरी तरह बंद हो चुका है। अब कोई काम भी नहीं मिलता। घर में मधु और बंटी त्योहार वाले दिन भी भीखे बैठे हैं। आज मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। रमेश बड़ा स्वार्थी किस्म का इंसान था। देखो धीरज, ये सब मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। तुम भी मेहनत करो। ये सब मैंने दान में देने के लिए नहीं कमाया। धीरज के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, ठीक है भैया, लेकिन पिताजी ने मेरे हिस्से भी कुछ रखा होगा, वही दे दो। मैं वो भी नहीं मांगता, लेकिन अभी मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ और आपके सिवा मेरा कोई है भी नहीं। रमेश आग बबूला हो गया। क्या कहा? हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रहे हो? ये सब कुछ मेरा है। चले जाओ यहाँ से। बेचारा धीरज दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वह अपने बड़े भाई के व्यवहार से बहुत दुखी था। काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है, जिसके पास लकड़ियों का कट्ठर रखा हुआ था। धीरज ने दादी से कहा, दादी जी, क्या मैं इस कट्ठर को आपके घर तक पहुंचा दूं? बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना। दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ज़रूर तुम्हें पैसे दूंगी। धीरज उन्हें घर तक पहुंचाता है। दादी ने पूछा, बेटा, मैं देख रही हूँ तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है? धीरज ने कहा, क्या बताऊँ दादी, घर में पत्नी और बेटा भूखे बैठे हैं, कोई काम काज भी नहीं। आज त्योहार वाले दिन घर सोना पड़ा है दादी। दादी बड़ी दयालु थी। ये लो बेटा, काजू वाली मिठाई। इसे लेकर जैसे ही तुम जंगल वाली गुफा में जाओगे, वहाँ तुम्हें 3 पौने मिलेंगे। तुम उन्हें ये मिठाई देकर उनसे जादुई चक्की मांग लेना। फिर देखना बेटा, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। धीरज ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के पास पहुंचा। उसका दरवाज़ा काफ़ी छोटा सा था। वो किसी तरह झुककर गुफा के अंदर जाता है। अंदर ही उसे वहाँ 3 पौने मिलते हैं। मिठाई की खुशबू से वो बड़े खुश होते हैं। एक पौने ने कहा, आहा, हमें काजू वाली मिठाई चाहिए, क्या तुम हमें दे सकते हो? एक एक करके तीनों ही पौनों ने धीरज से मिठाई मांगी। दादी के कहे अनुसार धीरज ने कहा, ठीक है, मैं आपको ये मिठाई दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे आपकी चक्की चाहिए। पौने ने कहा, ठीक है, ले जाओ चक्की, लेकिन याद रखना, ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं, बल्कि जादुई चक्की है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी और जब तुम्हारा काम हो जाए तुम इस पर लाल रंग का कपड़ा ढक देना, जिससे ये रुक जाएगी। चक्की को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। धीरज बहुत खुश होता है। उसने काजू की मिठाई पौनों को देकर चक्की उठाई और घर वापस चला आया। उसने अपनी पत्नी मधु को सारी बात बताई।
धीरज ने चादर बिछाकर चक्की को उस पर रखा और चक्की से कहा, जादुई चक्की चावल दे दे। देखते ही देखते चक्की ने वहाँ चावल का ढेर लगा दिया। उसने उस पर जैसे ही लाल कपड़ा डाला, चक्की रुक गई। फिर इसी तरह धीरज ने चक्की से दाल, गेहूँ, मसाले और बाकी का सामान भी मांग लिया। आज पूरे परिवार ने पेट भर खाना खाया। धीरज बाकी बचे अनाज को बाजार में बेचा करता, जिससे उसे पैसे मिलते। कुछ ही महीनों में उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई। अच्छा खाना, कपड़ा, घर, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये बात जब रमेश तक पहुंची तो उसे बड़ी जलन हुई। कल तक इस भिखारी धीरज के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर दाल में कुछ काला है। रमेश एक बार रात को खाने के बहाने धीरज के घर जाता है। वापस आते हुए रमेश खिड़की से अंदर झांकता है। धीरज और मधु अपनी जादुई चक्की से अनाज मांगते हैं। चक्की अपना काम करने लगी। लालची रमेश सब कुछ समझ जाता है। उसने जादुई चक्की को चुराने की तरकीब सोची। दूसरा दिन मौका देखते ही रमेश चुपके से धीरज की चक्की चुरा लेता है और बचता बचाता घर पहुंचता है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाई किवान, जल्दी से अपने ज़रूरी सामान बांध लो, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, जल्दी करो। पत्नी ने पूछा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं और ऐसी क्या आफत आ गई? रमेश बोला, पहले चलो तो सब बताता हूँ। रमेश उसी रात अपने परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर निकल चला। नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी और अपने बेबी बच्चे के साथ नाव पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, अजी आप अपना सारा धन दौलत छोड़कर और इस भारी सी चक्की को लेकर क्या करेंगे? ये तो मूर्खों वाली हरकत है। रमेश ने बड़े गर्व से कहा, ये कोई मामूली चक्की नहीं, ये जादुई चक्की है, जिसकी वजह से धीरज रोडपति से करोड़पति बन गया है। अब से ये चक्की मेरी हुई, हम पहले से भी ज़्यादा धन दौलत कमाएंगे। रुको, मैं तुम्हें अभी इसका जादू दिखाता हूँ। चक्की चक्की चावल दे दे। इतना सुनते ही चक्की घूमने लगी और चावल निकलकर नाव में भरने लगा। लेकिन रमेश को चक्की रोकनी कहाँ आती थी। चावल के वजन से उसकी नाव पानी में डूब जाती है। रमेश के लालच की वजह से उसका पूरा परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठा। धीरज के पास अब भले ही चक्की नहीं थी, लेकिन वो मेहनती था। उस चक्की से उसने जितना भी कमाया, उसी को वो कई गुना बढ़ा चुका था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।